ये हमारा इंडिया है। इसमें जो ये दक्षिणतम कह रहा हूँ, ये हमारा वेस्ट साइड में हमने जाना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ये जो है ये हमारा हुआ सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु। सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ पे है हमारा? सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु हमारा सर क्रीक कहाँ है ये गुहर मोती, सर क्रीक के पास है एक गुहर मोती जो गुजरात में है। ये सबसे पश्चिमोत्तर पॉइंट है। सबसे पश्चिमोत्तर पॉइंट कहाँ पे है? सर क्रीक गुहर मोती के पास, गुजरात में। ठीक है, और ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया। ईस्टर्न पॉइंट ये वाला हो गया हमारा ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पे? सबसे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है हमारा किबीथू। यहाँ पे जाएगा नहीं, किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पश्चिमोत्तर हमारा घुहर मोती के पास सर क्रीक, और सर क्रीक के पास घुहर मोती, और सबसे पूर्वोत्तर जो सबसे ईस्टर्न साइड में है, सबसे ईस्टर्न साइड में ये हमारा है किबीथू। किबीथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ये वाला एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। ये वाला एरिया ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहीं पे पड़ता है किबीथू, सबसे पश्चिमोत्तर पॉइंट। अभी मैंने इंडिया का मेन भूभाग का मैंने बताया कन्याकुमारी। इसे बोलते हैं कैप केमोरिन भी बोलते हैं। कैप केमोरिन क्या बोलते हैं? कैप केमोरिन। और सबसे उत्तरतम बिंदु, जो इंडिया का सबसे उत्तरतम बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल। ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। ये चीजें नोट करने लायक है, इसलिए मैंने इनको भी, ये छूट रही थी, इनको भी कवर कर दिया। इंदिरा कॉल। आइए लगे हाथ जान लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। हमारी कंट्री की जो सीमा है वो किस देश के साथ कितने किलोमीटर लगती है? सबसे पहली तो हमारी सबसे अच्छे दोस्त पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा साझा होती है, ये देख लेते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ हमारी साझा होती है सीमाएं 3,323 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। और भारत नेपाल के साथ हमारी सीमा कितने किलोमीटर की साझा करता है? 1,751 किलोमीटर। ये 1,751 किलोमीटर भारत और नेपाल के साथ। भूटान के साथ कितने किलोमीटर की साझा करता है? भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है इंडिया? भूटान के साथ साझा करता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे छोटा सा एरिया टॉप में बचा हुआ है, ये देख लेते हैं। टॉप में छोटा सा एरिया बचा हुआ है, ये इतना कि यहाँ पे छोटा सा अफगानिस्तान आके टच हो रहा है। अफगानिस्तान यहाँ से आ रहा है, तो अफगानिस्तान जो टच कर रहा है उसको, वो कितने किलोमीटर का टच करता है? वो टच करता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की सीमा इंडिया के साथ साझा करता है। कौन सा कंट्री? अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमारा चाइना बचा हुआ है। चाइना हमारे देश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ये सब ऐड करके हमारा इंडिया जो है चाइना के साथ साझा करता है सीमा को 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। ये चाइना के साथ सीमा बनाता है, चाइना के साथ सीमा बनाता है। और बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का बनाता है? ये हमारा बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारा। क्लियर, इसको समझ लेते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन क्लियर करेंगे इसे। ये हमारा
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश यहां तक है, यहाँ इसके आगे यहाँ पे म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, वर्मा जिसे पहले कहते थे, आज में म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार। बांग्लादेश जो है हमारा इंडिया के, बांग्लादेश हमारी कंट्री इंडिया के साथ कितने किलोमीटर की सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है? चाइना के साथ साझा करता है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 3,323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। नेपाल के साथ साझा करता है, नेपाल के साथ कितने किलोमीटर साझा करता है? 1,751 किलोमीटर। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो ये हुआ हमारा भारत के पड़ोसी देशों के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इंडिया बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096। ये हमारा हुआ भारत की मेन भूभाग का परिचय। अभी हमारा द्वीपों के बारे में डिस्कशन बचा हुआ है, जो भारत के मेन भूभाग से लगे के नियर बाई द्वीप हैं और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं। 29 राज्य हैं। 29वां राज्य हमारा तेलंगाना था। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा 8 राज्यों के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश। किसके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। पांडिचेरी माहे है, ये ध्यान रखिएगा, ये माहे है। माहे, गेट बैक, ये माहे है। माहे सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे जिला, ये जो केरल में है। केरल में यहाँ पे लिखा हुआ है पांडिचेरी का माहे जिला केरल में है। 4 राज्यों में बटा हुआ है, जिसमें से पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, या नाम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में। पूर्वी तट पर राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वी तट पर राज्य हमने डिस्कस कर दिए हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तीसरी पे तमिलनाडु। तीसरी सबसे लंबी रेखा वाला राज्य तमिलनाडु है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो छोटा सा गोवा बचा हुआ था। इसलिए सीमा पर कुल 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। JNK के साथ पक्का पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। सिक्किम के साथ कौन सा बनाता है? नेपाल, भूटान। नेपाल लेफ्ट में, नेपाल राइट में, भूटान राइट में, भूटान और उत्तर की साइड में चाइना। JNK का हमने देख ही लिया। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। छोटा सा एरिया लेफ्ट साइड में नेपाल के साथ और भूटान में। मैप में देखेंगे तो क्लियर होगा, ये हम भूल जाते हैं नेपाल भूटान। नेपाल में थोड़ा सा कवर करता है, टच करता है, और थोड़ा सा भूटान में। ये हमारे पश्चिमी तट पर राज्य कौन कौन से हैं, ये हो गया, ये कवर हो चुका है। आइए आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये हमारा अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसका हमने बताया भारत के मेन भूभाग, मुख्य भूभाग का डिस्कस किया था हमने। सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप केमोरिन, जिसे कन्याकुमारी बोलते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये भारत की मेन भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। डूरंड रेखा हमने डिस्कस किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन चाइना और अरुणाचल प्रदेश की भी है। मैकमोहन चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। चाइना और अरुणाचल प्रदेश। रेड क्लिफ
रेड क्लिफ हमारी 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ एक अंग्रेज थे, इन्होंने हमारा रेड क्लिफ लाइन को निर्धारित किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। इतने डिग्री पूर्वी, 68.7 डिग्री पूर्वी और 97.25 डिग्री पूर्वी, ये क्या है? ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो इंडिया को 68.7 पूर्वी, पूर्वी क्यों बोला कि जीरो से राइट साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं आएंगी 180 देशांतर रेखाएं हैं तो उनको पूर्वी देशांतर रेखा बोला। जीरो से लेफ्ट साइड में 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री कहाँ है हमारा? लंदन के ग्रीनविच में। लंदन के ग्रीनविच में जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेफ्ट साइड को पूर्वी देशांतर रेखा और राइट साइड को पश्चिमी देशांतर रेखा बोला गया। तो 68.7 हमारी इंडिया को टच करती है पूर्वी देशांतर रेखा, और 97.25 हमारी पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश के पास टच करती है, और ये 68.7 हमारी गुजरात के पास टच करती है। तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 इनका माध्य निकालेंगे तो जो मानक समय रेखा है वो हमारी 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री बनी। अब भारत का मानक समय भी यही डिसाइड किया गया, 82.5 मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 23.5 अंश, ये ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा, अक्षांश, ये अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उसके पैरेलल लाइन खींची जाती है, उसके पैरेलल वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा कही जाती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। फिर से देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रांची अक्षांश रेखा पर स्थित है, ये हम नोट कर लेंगे। रांची हमारी झारखंड की राजधानी है जो कि अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा पर स्थित है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर ही स्थित है। कर्क रेखा पर पूछता है ये, कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी है? तो हमें बताएंगे रांची, नॉट झांसी। झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। और गांधीनगर, भोपाल, ये 2 ऐसे सिटी हैं जो अक्षांश रेखा मतलब कर्क रेखा के सबसे नजदीक पड़ते हैं, कर्क रेखा के सबसे नजदीक पड़ते हैं, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उसके सबसे नजदीक पड़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हमने डिस्कस कर लिया है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। समुद्र की ओर मुख्य भाग 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत स्थलीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो कुल भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। ये हमने केंद्र शासित प्रदेश डिस्कस कर लिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 9 है टोटल। चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पुडुचेरी हमने बताया, पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में हैं। कौन कौन से? ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आप पॉज करके बैक करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। माहे, एनम, कराईकल और पुडुचेरी कौन से तमिलनाडु में है, कौन से केरल में है? माहे सबसे छोटा राज्य है जो केरल की साइड में है। आगे क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ये भी हमने देख लिया, रेड क्लिफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ये हमने डिस्कस नहीं किया है अभी, इसको हम डिस्कस करेंगे जब द्वीपों को डिस्कस करने लगेंगे। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है हमारी सैडल पीक। देखो अभी भारत का परिचय खत्म नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे भारत के परिचय के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, द्वीपों के बारे में सब डिस्कस करने के बाद हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 21.34% वन है। उत्तर दक्षिण में लंबाई 3,214 किलोमीटर है उत्तर दक्षिण में। पूर्व पश्चिम में लंबाई 2,933 किलोमीटर। ये हमने डिस्कस किया। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया, ये बचा हुआ है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ये जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हमने ये भी डिस्कस किया।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा कीबीतू। कीबीतू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा कीबीतू। ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है इंडिया का। ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहीं पर है हमारा कीबीतू। कीबीतू यहाँ पे है, इसी कहा जाता है कीबीतू। और सर क्रीक गुहर मोती के पास, ये है हमारा कौन सा? पश्चिमोत्तर बिंदु, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम। देखिए यहाँ पे मैंने नोटिस किया हुआ है, भारत के मुख्य भाग का भूभाग का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में। भारत के मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और भारत की मुख्य भाग का उत्तरतम बिंदु, जो नॉर्थ से सबसे नॉर्थ साइड में जो बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जे में है। ये हुआ हमारा इंडिया के मेन भूभाग के बारे में परिचय। कुछ पार्ट बचे हुए हैं जो द्वीपों को और लक्षद्वीपों और अंडमान निकोबार द्वीप, भारत के विभिन्न भूभाग से लगे हुए द्वीप, इनके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद हम अगले चैप्टर में एंटर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो साथ में तैयारी, जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है, वो साथ में पढ़ते जाएं। जल्द ही कवर होगा और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए।